हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जहां बात करते हैं हम लोग इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। और जैसा कि आपको पता है कि 60 लेक्चर का फ्री सीरीज लेके चल रहा हूं, तो आज मैं टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में लेके आ गया हूं ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। ट्रेंड रिवर्सल कैंडल कहने का मतलब ये है कि कैंडल को देख के आप कैसे पता कर सकते हैं कि करंट जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहने वाला है या वो रिवर्स होने वाला है, मतलब उसका डायरेक्शन हो जाएगा चेंज। तो इन सब पे होगी विस्तार से चर्चा, लेकिन सबसे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि रेगुलर अपडेट आपको मिल सके। और इसके साथ ही अगर आपको स्टॉक मार्केट में कुछ ही पता नहीं है तो क्लास 1 से वीडियो देखना चालू कीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में कैसे काम करते हैं और इंडिकेटर क्या होते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर बहुत सारे यूनिक वे बताने वाला हूँ, कुछ टेक्निक बताने वाला हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको इंट्राडे में कब बाई करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए और कौन सा ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रेंड रिवर्सल कैंडल। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक पॉइंट को हाईलाइट कर देता हूं, तो जो यूजर पहली बार देख रहे हैं उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, इस तरह का जो ग्रीन कैंडल होता है, ये जो आप देख रहे हैं कि ग्रीन कैंडल जो है, इस ग्रीन कैंडल को हम लोग कहते हैं क्या, बुलिश कैंडल स्टिक। इसका जो ये एरिया होता है, ये क्लोजिंग पॉइंट होता है, ये जो हाई पॉइंट को टच करके आ जाती है कैंडल, ठीक है। ये नीचे का एरिया जो होता है, ये इसका ओपन पॉइंट कहा जाता है। ये जो नीचे है वो लोअर पॉइंट को टच करके आना, और ये जो बीच का एरिया है इसको हम लोग कहते हैं बॉडी, ठीक है। तो ये होती है कैंडल स्टिक, और ये जो ग्रीन कलर की होती है तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, इसको हम लोग कहते हैं बुलिश कैंडल स्टिक। ऊपर की जो एरिया होती है इसको विक और शैडो कहा जाता है, और ये आपका बॉडी हो गया। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ बेरिश कैंडल स्टिक की, तो बेरिश कैंडल स्टिक क्या होता है, बुलिश की तरह ही बेरिश कैंडल भी होता है, लेकिन बेरिश कैंडल जो होता है वो रेड कलर का फॉर्म होता है। जी हाँ, एक स्टैंडर्ड पैटर्न डिफाइन किया गया है। पहले के ज़माने में ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करते थे, अब जो है ये ग्रीन और रेड होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो इसका पॉइंट है यहाँ पे ये ओपन हो जाता है, मतलब ये ओपन हाई पे स्टार्ट होता है और नीचे लो पे जाके क्लोज होता है। तो ये जो बॉटम का पॉइंट देख रहे हैं ये इसका क्लोजिंग हो गया। जबकि आपने देखा कि बुलिश कैंडल स्टिक में क्या था, बुलिश कैंडल में क्या था कि नीचे से स्टार्ट हो रहा था और डायरेक्शन ऊपर जा रहा था, डायरेक्शन जो था क्या था, ऊपर जा रहा था। लेकिन यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि डायरेक्शन जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। सिमिलरली ये जो एरिया है, जो कवर्ड एरिया, कंप्लीट एरिया देख रहे हैं, इसको कहा जाता है बॉडी। ये हो गया जो हाईएस्ट पॉइंट को जहाँ पे टच करती है, और ये जो लोवेस्ट पॉइंट को टच करती है, और ये पतली सी जो लाइन देख रहे हैं इसको विक और शैडो कहा जाता है। तो बेरिश और बुलिश दोनों सेम होता है, लेकिन दोनों का फॉर्मेशन का डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होता है। बेरिश में क्या होता है, हाई पे ओपन होके लो पे क्लोज होता है, जबकि बुलिश में क्या होता है, लो पे ओपन होके हाई पे क्लोज होता है। तो आई थिंक बेरिश एंड बुलिश कैंडल समझ गए होंगे। अब ट्रेंड रिवर्सल कहने से मतलब क्या है, देखिए स्टॉक या तो अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा या साइडवाइज ट्रेंड में होगा, लेकिन आखिर हमको कैसे पता चलेगा कि हम जो स्टॉक को बाय और सेल करने जा रहे हैं वो ट्रेंड का डायरेक्शन जो है कंटिन्यू रहने वाला है या वो चेंज होने वाला है, और किस पॉइंट पे जाके हमको एश्योरिटी मिलेगी। मैंने पिछले क्लासेस में बहुत सारे इंडिकेटर बताए हैं जो आपको हेल्प करते हैं डिसीजन लेने को, लेकिन अब मैं आपको सिंगल कैंडल और टाइम फ्रेम के बेस पे बताने वाला हूं कि ये कैसे काम करता है। तो आपने कई बार देखा है कि इस तरह के ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहे होंगे। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे इसका नाम दे रखा है अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में क्या होता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, वो स्टॉक का प्राइस जो है ऊपर की तरफ जाता है। तो देखिए यहाँ पे ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहे थे और सडनली आपने देखा बीच में एक रेड कैंडल बन गया, एक तरह का हैमर बन गया, ठीक है। हैमर बना तो क्या यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, लेकिन नहीं। क्या होता है कि यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बन गई और ये ट्रेंड जो रहती है वो इस डायरेक्शन में कंटिन्यू रहता है। नॉर्मली ट्रेडर क्या करता है कि यहाँ पे जब इस तरह का हैमर का फॉर्मेशन होता है या सिंगल एक रेड कैंडल बन जाती है तो लोग सोचते हैं कि अब डायरेक्शन चेंज होगा, यहाँ से स्टॉक का प्राइस नीचे जाएगा और यहाँ पे वो सेल चालू कर देते हैं, ठीक है। मैं लिखना चाहूँगा इस चीज़ को, वहाँ पे लोग सेल करने के लिए जाते हैं, लेकिन उनका एनालिसिस गलत हो जाता है और क्या हो जाता है, उनको हो जाता है यहाँ पे लॉस। तो ये एनालिसिस होती है। तो मतलब आपका यहाँ पे इस कैंडल का एनालिसिस गलत है। दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं, दूसरे इमेज को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक डाउन ट्रेंड को दिखाया हुआ है। ये देखिए, ये डाउन ट्रेंड है। यहाँ पे देखिए रेड कैंडल बन रही थी, रेड कैंडल बन रही थी, यानी कि बेरिश का था और ये डाउन में जा रहा था। सडनली एक यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। इसको रिवर्सल ऑफ हैमर भी कह सकते हैं एक तरह का। ये देखने के बाद में लोगों को ये लगेगा कि भाई यहाँ से ट्रेंड जो होना चाहिए वो अप डायरेक्शन में जाना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, ट्रेंड ने अपने डाउन मोमेंटम को ही कंटिन्यू रखा और ये देखिए कि ये डाउन जा रहा है ऊपर जाने के बदले। तो अगर इस पॉइंट पे कहीं आपने बाई किया तो उस केस में क्या हो जाएगा कि आपको हो जाएगा लॉस। तो आखिर ऐसा क्यों होता है और हमको कब डिसाइड करना चाहिए
कि ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम फ्रेम। नॉर्मली जो डिफ़ॉल्ट टाइम फ्रेम होती है इंट्राडे की वो 5 मिनट की होती है और सारे इंट्राडे ट्रेडर 5 मिनट भी करते हैं। लेकिन मैं आगे बताऊंगा कि कैसे हम टाइम फ्रेम चेंज करके एक सिंगल कैंडल को देख के पता कर सकते हैं कि हमारा ट्रेंड का डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है या फिर वो रिवर्स जाने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर मैं आपको आगे बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है टाइम फ्रेम। तो जब भी आप इंट्राडे के लिए जाएं और आप सिंगल कैंडल के बेस्ड पे एनालिसिस करना चाहते हैं तो आप हमेशा टाइम फ्रेम सिलेक्ट कीजिए 15 मिनट का। देखिए, आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप 1 मिनट और 2 मिनट का भी कर सकते हैं, आप 5 मिनट का कर सकते हैं, आप 10 मिनट का, 15 मिनट का। ये आपके ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं जो टेक्निक बता रहा हूँ इसके लिए आप हमेशा 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिए। क्या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कीजिए। अब मान लीजिए कि जैसे यहाँ पे देखिए कि 15 मिनट के बाद एक कैंडल का ये फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पे कैसा कैंडल बना, ये जो है ना एक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद में अगले 15 मिनट में फिर रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल बना, रेड कैंडल। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन जो है ये डाउन ट्रेंड है? जी नहीं, बिल्कुल भी ये डाउन ट्रेंड नहीं है। ये डाउन ट्रेंड तब तक नहीं होगा जब तक ये इस पर्टिकुलर लाइन को, अब देखिए मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, इस पॉइंट का जो क्लोजिंग ओपन पॉइंट था, मतलब जो इस ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग पॉइंट था, जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा तब तक यहाँ पे सेल करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। क्योंकि ये जो है अभी तक ये क्या चल रहा है, ये अप ट्रेंड में है, ये डाउन ट्रेंड नहीं है। क्योंकि देखिए जो नेक्स्ट कैंडल है इसके बाद कोई भी कैंडल जो है वो इस कैंडल के बॉडी को क्रॉस नहीं कर पाया है। तो जब तक अगला कैंडल जो है वो उसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से नहीं हो जाता है इस कैंडल के नीचे, तब तक हम क्या बोलेंगे कि ये अभी तक अप ट्रेंड में ही चल रहा है। मतलब यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स होके और ये ऊपर जाएगा। समझ गए ना। तो कभी भी इसको इस तरह के कुछ कैंडल को देख के आप वहाँ पे सेल के लिए नहीं जाइए। देखिए क्या नहीं करना, आपको सेल नहीं करना है, सेल नहीं करना है, आपको बाई करना है। अगर इस कैंडल के बाद आपने बाई किया है मान लीजिए, तो आपका ये हो गया स्टॉप लॉस। ये पॉइंट जो है ये आपका स्टॉप लॉस हो गया है। ये स्टॉप लॉस लगाना है। ये क्या है, ये मार्केट आपके साथ एक तरह का ब्लफ कर रहा है। अभी तक बायर और सेलर में फाइट चल रही है, लेकिन अभी तक ये डाउन ट्रेंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग आपको नहीं करनी है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। आपको कब करनी है, जब इस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करिए और जब ये कैंडल, अगली कैंडल जो होगी इसके बाद अगर इसको क्रॉस कर जाती है तब आप जाइए सेल के लिए। ठीक है, अदरवाइज आप बाई के लिए ही जाइएगा। और अगर आपको अभी तक क्लैरिटी नहीं मिल रहा है 100% बाई की नहीं, तो 100% बाई का श्योरिटी है कि अगर ये इसको क्रॉस कर जाता है तो आप 100% कंफर्म हो गए कि पूरा अप ट्रेंड चल रहा है। अगर आप इस बीच में कहीं पे बाई करते हैं तो ये पॉइंट जो होगा, ये जो बॉटम पॉइंट है, ओपन पॉइंट है, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है और आपको देखना है कि जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है उसको क्रॉस कर रहा है कि नहीं। तो अभी तक ये जो है वो अप ट्रेंड ही कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये अभी तक अप ट्रेंड कहलाएगा, ना कि डाउन ट्रेंड होगा। यहाँ पे आपको ट्रेंड का अभी तक चेंज करने का कोई इंडिकेशन नहीं मिला है कि आप जो है यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग के लिए जाइए। तो ये आपको क्लियर हो। तो इस एग्जांपल में देखिए कि एक बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो है बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या हो गया, इसका ओपन हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओपन हुआ होगा, यहाँ पे ये क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ इसके बाद आप देखिए कि फिर क्या बना। यहाँ पे भी टाइम फ्रेम आपका क्या था, टाइम फ्रेम जो था वो था आपका 15 मिनट का। यहाँ पे भी आपको क्या लगाना है, यहाँ पे भी आपको लगाना है 15 मिनट। अब 15 मिनट के इस टाइम के बाद ये फॉर्मेशन हुआ। देखिए इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर इसके बाद में एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर इसके बाद में ग्रीन कैंडल बनी। अगर आप कैंडल पैटर्न जानते हैं तो आपको पता चल गया कि 3 व्हाइट सोल्जर बन रहा है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अभी तक क्या इन तीनों या चारों कैंडल ने मिलकर इस पॉइंट को क्रॉस किया है। जब तक इस पॉइंट को क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये इसका ट्रेंड क्या होगा, इसका ट्रेंड होगा डाउन ट्रेंड। आपको इन ग्रीन कैंडल को देख के ये नहीं सोचना है कि अप ट्रेंड चालू हो गया है और अब मुझे बाई के लिए जाएगा। क्योंकि देखिए इसके अंदर इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि इस ओपन प्राइस को क्रॉस कर सके। तो जब तक ये कैंडल मिलके इसको क्रॉस नहीं करेंगे तब तक आप बाई के लिए नहीं जाएंगे। आपको यहाँ पे करना है क्या, शॉर्ट सेलिंग के लिए ही जाना है, आपको बाई के लिए नहीं जाना है। मैं लिखना चाहूँगा इस चीज़ को कि आपको बाई नहीं करना है।
टाइम फ्रेम होगा 15 मिनट का, आपको बाय नहीं करना है, आपको सेल करना है। और आप जब इसको सेल करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं ताकि समझने में आसानी हो आपको, कि जो ये पॉइंट है ये आपका हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि जब तक इस पॉइंट को क्रॉस नहीं कर जाता है तब तक आपको बाय नहीं करना है। डायरेक्शन होगा डाउनवर्ड का, और ये हो गया आपका ये जो इसका ओपन एरिया है ये हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। तो देखिए मल्टीपल कैंडल्स तो फॉर्म हो रहे हैं, ये कैंडल फॉर्म हो रहे हैं, लेकिन ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है, और क्रॉस नहीं कर पा रहा है इसका मतलब ये है कि ट्रेंड डाउन है। अब बीच में देखेंगे तो यहाँ पे भी एक रेड कैंडल बना, यहाँ पे एक रेड कैंडल बन रहा है इवन, लेकिन किसी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। तो एटलीस्ट आपको जो है वो पिछले 3 कैंडल को देखना है। कितने को कैंडल को देखना है, 3 कैंडल। तो 3 कैंडल मतलब 3 × 15, ठीक है। अगर 4 देखते हैं तो और भी अच्छी बात है, इक्वल टू 45। तो लास्ट 45 मिनट के आपको कैंडल को ध्यान देना है। अगर उसमें जो सबसे बड़ा कैंडल है, जो सबसे लॉन्गेस्ट कैंडल है, अगर उसको क्रॉस नहीं करता है अप या डाउन साइड में, चाहे वो बुलिश कैंडल हो चाहे बेरिश कैंडल में, तो आप मान के चलिए कि अभी ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। अभी ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रहने वाला है, वो आपको रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं दे रहा है। मतलब अगर आपने बाई किया है तो आप बाई में रखिए, सेल किया है तो सेल में ही रहिए। आप इन छोटे छोटे कैंडल का फॉर्मेशन देख के कंफ्यूज मत होइए। जैसे कि यहाँ पे देखिए, आपने यहाँ पे किया था सेल, ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं के बाद आपने सेल किया होगा, तो आपको बस ये स्टॉप लॉस लेकर चलना है, क्योंकि इस पॉइंट को जब हिट करेगा, इसको जब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल जब इसको क्रॉस कर जाएगा तब आपको बाई के लिए जाना है। अदरवाइज आपको क्या करना है, आपको सेल के लिए ही रहना है इस पॉइंट को जब तक क्रॉस नहीं कर जाता है, क्योंकि अभी जो है डायरेक्शन डाउनवर्ड ही है। ये छोटे छोटे कैंडल तो बन रहे हैं लेकिन ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा है। और मैंने क्यों कहा एटलीस्ट अब 3 कैंडल को देखिए, लास्ट 1 2 3 को देखिए, 3 तक क्रॉस नहीं करता, ये तो एक लंबा है। जो भी लॉन्गेस्ट कैंडल होता है हमेशा उसको टारगेट कीजिएगा, उसके बाद आप रेफरेंस लीजिए, ठीक है। और इसमें अगर आपका लॉस भी होता है तो बहुत कम होगा, क्योंकि आपका प्रीवियस कैंडल पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो पूरे दिन में आपको पता है कि एटलीस्ट 2 to 3 टाइम जो होता है ट्रेंड रिवर्स होता है, तो आप उस हिसाब से अपना बाय और सेल का पॉइंट ढूंढ सकते हैं। आपको कब इंटर करना है और कब एग्जिट करना है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल को। अब मैं आ गया हूँ चार्ट के ऊपर में। अब मैं यहाँ पे देखिए कि मैंने यहाँ पे टोरंटो फार्मा का चार्ट लगा के रखा है। यहाँ पे मेरा टाइम फ्रेम जो है वो मैंने 15 मिनट का लगा रखा है, और हम इसको चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट पे देखिए, अगर मैं स्टार्ट करता हूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट को, तो ये देखिए कि यहाँ पे क्या था, एक कैंडल बना, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक कैंडल बना, तो इस कैंडल के बाद में फिर अगला कैंडल बना, वो भी डाउनवर्ड में बना। लेकिन मैंने क्या कहा था, जब तक वो प्रीवियस जो कैंडल है उसको क्रॉस ना कर जाए। तो हालांकि इस कैंडल को जैसे इस कैंडल ने क्रॉस किया तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन मिल गया, और आप देख सकते हैं उसके बाद किस तरीके से ये ऊपर गया है। अब यहाँ पे ध्यान देखिए कि फिर से एक रेड कैंडल बना, लेकिन क्या इस रेड कैंडल ने, क्या ये जो कैंडल है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, क्या इस कैंडल ने इस पॉइंट के नीचे बॉडी को फॉर्म किया, क्रॉस किया था? नहीं। आप ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट के नीचे जो है क्या क्रॉस किया? तो नहीं। तो मतलब क्या था, ये डायरेक्शन कंटिन्यू होने वाला है, डायरेक्शन आपको रिवर्सल का नहीं मिला, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल को, तो इस प्राइस को ऊपर ये गया, ठीक है। इसकी जो क्लोजिंग हुई वो इसके ओपन प्राइस के ऊपर हुई, तो देखिए इस पॉइंट पे आ रहा है। फिर देखिए ये छोटा सा एक कैंडल बना, एक यहाँ पे काइटम डोजी बोल सकते हैं काइंड ऑफ, लेकिन ये भी जो था इसकी बॉडी जो थी इसको जो है वो क्रॉस नहीं कर पाई। मतलब यहाँ से क्लियर इंडिकेशन मिल गया कि ये अपवर्ड जाने वाला है। यहाँ पे भी जो ये कैंडल बना वो प्रीवियस ग्रीन कैंडल के नीचे नहीं बन पाया, तो यहाँ पे डायरेक्शन कंटिन्यू रहा। अब देखिए यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बनते रहे हैं। इस पॉइंट पे आके देखिए, यहाँ पे देखिए जो कैंडल बना तो इसने सारे प्रीवियस बॉडी को क्लियर कर दिया, सीधा इंडिकेशन मिल गया कि भाई डाउन ट्रेंड जो है वो चालू हो गया। फिर देखिए एक नहीं दो नहीं, थर्ड कैंडल के बाद में यहाँ पे देखिए कि इस को क्रॉस किया इन्होंने, और डायरेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ से अप गया है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि बीच बीच में जब भी आपको इस तरह के कैंडल दिख जाए तो एक सिंगल कैंडल के बेस पे ये डिसाइड नहीं करना है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा एक जो है रेड कैंडल बना, हमारा एक बेरिश कैंडल बना, फिर दूसरा बेरिश कैंडल हुआ, तीसरा बीच में एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन इस ग्रीन कैंडल ने इस पॉइंट को क्रॉस नहीं किया। अगर ये इस पॉइंट को
क्रॉस कर जाता तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेटर मिल जाता, लेकिन ये इसको क्रॉस नहीं कर पाया तो डायरेक्शन क्या रहा, डाउन ही रहा। आप यहाँ पे देखिए एक और ग्रीन कैंडल को, ये भी उसको क्रॉस नहीं कर पाया, ये भी अपने प्रीवियस कैंडल को क्रॉस नहीं कर पाया है, यहाँ तक देखिए। लेकिन इसके बाद देखिए कैंडल ने क्या किया, इस कैंडल ने, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ आपको समझने में आसानी होगी, कि इस कैंडल ने इसको क्रॉस किया, किसको, प्रीवियस कैंडल के ओपन प्राइस को, और देखिए डायरेक्शन चेंज हो गया, रिवर्सल का स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से आपको डिफरेंट कैंडल को देख के समझना है कि वो प्रीवियस कैंडल को क्रॉस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और टाइम फ्रेम कितना लेना है। मैं फिर से बोलना चाहूँगा, टाइम फ्रेम 15 मिनट का लेना है। आप इसको 5 मिनट के कैंडल 2 मिनट में पे मत कीजिएगा, आप वहाँ भी कर सकते हैं, मगर मोर एक्यूरेट रिजल्ट जो मिलता है वो मिलता है 15 मिनट के कैंडल पे। तो आप 15 मिनट का कैंडल लगाए और इंट्राडे में यूज़ कीजिए, आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले 5, 10, 20 चार्ट को पढ़ना है। उन चार्ट पे देखना है कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि जब प्रीवियस कैंडल को अगले 15 मिनट के कैंडल ने क्रॉस किया है तो डायरेक्शन रिवर्स हुआ है और नहीं। जब आपको बहुत सारे कैंडल को देखेंगे, बहुत सारे चार्ट को देखेंगे, समझेंगे, तब आपको डिसीजन लेने में होगी आसानी। तो बस फिर से कहना चाहूँगा, एजुकेट योरसेल्फ टू क्रिएट द फाइनेंशियल वेल्थ। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो नीचे दिए गए मेरे लिंक के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट खोल सकते हैं, और आप चाहे तो कहीं और से भी खोल सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो उसको अपने दोस्त यार और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में अपने सवाल पूछिए, मैं हर सवाल को आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसके साथ ही मुझे आप इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। मैं आपके सवाल वहाँ से भी उठाता हूँ, ट्विटर से भी उठाता हूँ, और हर सवाल का आंसर देने की कोशिश करता हूँ। इसके साथ ही आप नीचे दिए गए मेरे टेलीग्राम के लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे मैं डेली आपको मॉर्निंग 8 से 9 के बीच में अपडेट देता हूँ मार्केट के बारे में। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।